हेलो फ्रेंड, शिवम मूवी जोन में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने वेब सीरीज देखी थी पाताल लोक, और पाताल लोक देखते टाइम मैंने पूरी वेब सीरीज एक रात में देख ली थी और बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग थी वो वेब सीरीज। उसका रिव्यू भी मैंने डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा। और उस रिव्यू में मैंने आपको बोला था कि पाताल लोक जो है इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है और अमेजोन प्राइम की तरफ से ये उनकी सबसे बेस्ट वेब सीरीज है। और उसको मैंने हाईली रेट किया था उसके थ्रिलर के कारण और उसकी यूनिक स्टोरी के कारण। तो दोस्तों, आज रात जो मैंने वेब सीरीज देखा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में आज तक जितनी भी वेब सीरीज बनी है उनमें से सबसे बेस्ट वेब सीरीज है। और इस वेब सीरीज का नाम है स्पेशल ऊप्स। तो चलिए इस वेब सीरीज का रिव्यू करते हैं। दोस्तों, इस वेब सीरीज की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 2001 का दौर है और पार्लियामेंट में कुछ मंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही है और तभी 3-4 टेररिस्ट वहां पर ही हमला कर देते हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं जा पाते, बट हाँ, बाहर से गोलीबारी करना स्टार्ट कर देते हैं। और उन 3-4 टेररिस्ट को कमांड कर रहा उनका एक लीडर का चेहरा में नहीं बताया जाता है। वो लीडर एक ब्लैक कलर की ड्रेस में होता है और वो फोन से ही इंस्ट्रक्शन देना रहता है उनको कि वो कैसे हमला करेंगे। तो वो चारों टेररिस्ट को पुलिस मार गिरा देती है और इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर है जिनका नाम हिम्मत है, और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। हिम्मत को पता चलता है कि एक जो ब्लैक कलर का टेररिस्ट है उसका नाम इकलाक खान है और वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। तो वो उसकी तलाश में जुट जाता है और वो ऑलमोस्ट उसको पकड़ लेता है, तभी वो भाग जाता है। इकलाक खान का उसको चेहरा नहीं दिखाई देता है, तो हिम्मत इकलाक खान को देख तो नहीं पाता, बट वो इतना जरूर जान लेता है कि वो पाकिस्तान से है और वो भाग चुका है इस वक्त। तो उसके बाद अब वेब सीरीज आती है प्रेजेंट में, यानी 2020 में। और 2020 में हिम्मत पर इंक्वायरी बैठाई गई उनके एक्सपेंसेस को लेकर के। तो 2 ऑफिसर है जो उनसे पूछताछ कर रहे रहते हैं कि उसने इतना खर्चा कहाँ किया। तो एक्सपेंसेस की बहुत बड़ी लिस्ट है और धीरे धीरे करके हिम्मत बता रहा रहता है कि कौन सा खर्चा कहाँ हुआ और किस कारण से हुआ। तो आगे कहानी में हमें बताया जाता है कि हिम्मत के कई सारे एजेंट्स एक्टिव है वर्ल्ड वाइड, और जितने भी एजेंट्स है उनका एक ही मकसद है इकलाक खान तक पहुंचने का। तो वो सारे एजेंट्स को एक्टिव रखता है अलग अलग कंट्री में अलग अलग लिंक्स को जोड़ने के लिए, और जितने भी लिंक्स है वो सब जोड़ करके पहुंचते हैं इकलाक खान तक। तो यानी 19 साल से वो इकलाक खान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अभी तक वो उसको पकड़ नहीं पाया। और जितने भी एक एक एक्सपेंसेस के बारे में वो बताता है और एक एक एक्सपेंसेस के खर्चे में आपको एक एक कहानी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको उनकी एक एक्सपेंसेस की कहानी बताता हूँ। तो पूछताछ के दौरान उनसे पूछा जाता है कि एक बड़ा अमाउंट का एक्सपेंस उन्होंने कहाँ किया है। तो वो बताते हैं कि दुबई में उनका एक एजेंट है जिनका नाम होता है फारूक, और उसकी कहानी हमें बताई जाती है। तो वो एक्टिव क्यों है उसके बारे में वो बताते हैं और उसका क्या काम है दुबई में वो भी उसके बारे में वो बताते हैं। दुबई के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम है हाफिज। हाफिज जो है उसका एक बहुत क्लोज लिंक है इकलाक खान के साथ में। तो हाफिज तक पहुंचने के लिए फारूक को दुबई में एक्टिव रखते हैं हिम्मत। और एक दिन फाइनली ऐसा आता है जब फारूक को मौका मिलता है इकलाक खान तक पहुंचने का। तो दुबई में एक बहुत ही आलीशान बार है और बार का जो ओनर है वो दोस्त होता है स्माइल का, और जो स्माइल है वो हाफिज के अंडर काम करता है और उनके लिए काम करता है। तो फारूक जाता है उस बार में और खूब पैसे उड़ाता है। कई दिनों तक वो खूब पैसे लाता है और खूब पैसे उड़ाता है, और वो जितने भी पैसे लाता है सब वो एक्सपेंसेस चार्ट में जुड़े रहते हैं। तो बार में खूब सारे पैसे उड़ जाते हैं। तो बार का जो ओनर है वो देखता है भाई आदमी डेली आता है, इतने पैसे लेकर के आता है, वो कहाँ से ला रहा है, क्या करता है, उसको उत्सुकता मचने लगती है जानने के लिए। तो फाइनली कुछ दिनों तक पैसे उड़ाने के बाद बार का जो ओनर है वो उनको अपने ऑफिस में बुलाता है, उनसे बातचीत करता है, और तब वो अपने बारे में झूठ बताता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास खूब पैसे है और वो चाहता है कि कोई ऐसा बिजनेसमैन हमसे हाथ मिला और वो एक खूब पैसे कमाए। तो बार का जो ओनर है वो उनकी बातचीत से खुश हो जाता है और वो ये बात स्माइल को बताता है जो कि दुबई के एक बड़े बिजनेसमैन है और वो हाफिज के लिए काम करता है। तो स्माइल से उनकी मुलाकात होती है। कुछ दिन वो स्माइल के साथ काम करता है और स्माइल को इम्प्रेस करता है, और कुछ दिन के बाद स्माइल उनसे खुश होकर के वह भरोसा करने लगता है कि भाई यह जो आदमी है बहुत काम का आदमी है। और फाइनली एक दिन ऐसा आता है जब स्माइल उनको ले करके जाता है हाफिज के पास, यानी हाफिज और फारूक की अब मुलाकात हो चुकी है और लिंक अब जुड़ चुके हैं इकलाक खान तक पहुंचने के लिए। तो ये एक पूरी कहानी थी एक बड़े अमाउंट के एक्सपेंस की। इसी प्रकार से जितने भी उनके एक्सपेंसेस है जो एक्सपेंसेस बुक में नोटेड रहते हैं, सारी की अलग अलग कहानी, और वो सारी कहानी इस पूरे वेब सीरीज में बताया जाता है। और लास्ट में कैसे हिम्मत इकलाक खान तक पहुंचते लास्ट में आपको पता चलता है।
तो दोस्तों ये थी इस वेब सीरीज की स्टोरी। तो चलिए अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के डायरेक्शन के बारे में। इस वेब सीरीज को लिखा है नीरज पांडे ने और कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए नीरज पांडे ने और कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए शिवम नायर ने। तो नीरज पांडे का डायरेक्शन इस वेब सीरीज में बेहतरीन, वो थ्रिलर फिल्म्स बनाने के मास्टर है और नो डाउट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है थ्रिलर फिल्म्स बनाने के लिए एट प्रेजेंट। उनका जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से कि आपको एक एक सीन में आपके मन में ऐसा लगने लग जाता है आपको कि भाई अब आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, मतलब आपके मन में वो क्वेश्चन चलते रहता है कि भाई इस वेब सीरीज में अब आगे क्या होने वाला है। नीरज पांडे और शिवम नायर ने पूरी वेब सीरीज को बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया और बहुत ही ज्यादा थ्रिलर बना दिया इस वेब सीरीज को। इस वेब सीरीज के कुल 8 एपिसोड है, 40 से 50 मिनट के एक एपिसोड है। और जब आप इस वेब सीरीज के पहले एपिसोड को प्ले करते हो उसके बाद आपका दिल नहीं करता कि भाई इसको बंद करने का। और मैंने ये वेब सीरीज भी पूरा सिंगल नाइट में कंप्लीट कर लिया और इस टाइम अभी करीब 6 बज रहे हैं और मैंने रात भर ये वेब सीरीज देखा है। दोस्तों अब आगे हम लोग बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले इस वेब सीरीज का बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बिल्कुल मन नहीं करता कि एक दो एपिसोड देखने के बाद इसको कल देखें। आपके मन में ये वेब सीरीज इतना ज़्यादा क्वेश्चन भर देती है कि अगर आप 2 एपिसोड देखने के बाद इसको बंद करके कहीं जाते हो तो आपके मन में यही चल रहा रहता है कि भाई अब तीसरे एपिसोड में क्या होगा। तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस वाला वेब सीरीज़ है ये। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने ये वेब सीरीज़ का करीब शुरुआत के 3 एपिसोड मैंने देखे थे और मुझे लगा कि भाई सोने चलते बहुत रात हो गई। तो मैं अपने बेड पे जैसे ही सोने गया, आप यकीन मानिए मेरे माइंड में अब चलने लगा कि भाई 4th वेब सीरीज़ में क्या होगा। तो मेरे मन में वो इतना सारा क्वेश्चन भर गया कि मुझे नींद ही नहीं आई। तो उस कारण से फिर मैं वापस आया और वेब सीरीज़ प्ले की और पूरी वेब सीरीज़ उसी समय मैंने कंप्लीट कर लिया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस वेब सीरीज़ देखने में। तो चलिए अब आगे हम लोग एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस फिल्म के जान है के मेनन। उनका परफॉर्मेंस एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और बिल्कुल एक बहुत ही स्मार्ट आदमी लगता है। वो देखने में ऐसे लगता है कि भाई हाँ खुफिया विभाग के ऑफिसर है। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बोलने का स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल सब बिल्कुल एक ऑफिसर की तरह लगता है हमें देखने में। और के मेनन एक्टर बहुत ही कमाल के। उनको एज अ विलन आप किसी फिल्म में देख लो, एज अ हीरो देख लो या एज अ साइड एक्टर भी देख लो, सारी जगह पे वो फिट बैठते हैं और उनकी एक्टिंग नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया है। और दोस्तों स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा एजेंट फारूक के बारे में। तो इस वेब सीरीज में जो एजेंट फारूक रहते हैं उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो थ्रिलर सीन में उनका एक्शन और उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सूट करता है सीन को। और दोस्तों बाकी जितने भी एजेंट्स हैं के मेनन के और बाकी जितने भी लोग दिखाए गए वेब सीरीज में, सबका एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों अब आगे हम लोग बात करते हैं लोकेशन की। तो इस वेब सीरीज का लोकेशन कुछ इंडिया का है, कुछ दुबई का है, कुछ इस्तांबुल का है और कुछ टर्किश का है, यानी बहुत सारे कंट्री में शूट की गई है। और जो सबसे बेस्ट लोकेशन है इस वेब सीरीज का वो है दुबई का। और दुबई के बड़े बड़े आपको रेगिस्तान भी दिखाए गए इस वेब सीरीज में। और विजुअली ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल स्टनिंग लगती है। जब आप रूम में अपने लाइट्स ऑफ करके इस वेब सीरीज को बड़ी टीवी पर देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा विजुअली फैंटास्टिक लगती है वेब सीरीज देखने में। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं रेटिंग्स की। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि मैंने अपने लाइफ में जितने भी वेब सीरीज देखे उनमें से सबसे बेस्ट वेब सीरीज है ये। तो नो डाउट इस वेब सीरीज को मैं देता हूँ 5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज देखा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कुछ मत सोचिए और सबसे पहले जाकर इस वेब सीरीज को देखिए। ये वेब सीरीज मैं आपको बताना चाहूँगा बेटर देन पाताल लोक और बेटर देन फैमिली मैन है। आप लोगों ने बहुत सारा डिबेट सुना होगा वेब सीरीज से रिलेटेड कि फैमिली मैन ज़्यादा अच्छा है या स्पेशल लूप्स ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा ये मानना है स्पेशल लूप्स ज़्यादा अच्छा है और पाताल लोक से भी ये वेब सीरीज़ ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ ज़रूर जा करके ये वेब सीरीज़ देखिए। आप फुल नाइट में कंप्लीट कर देंगे इस वेब सीरीज़ को। और जो लोग वेब सीरीज़ के फ़ैन हैं उनके लिए तो वेब सीरीज़ जन्नत है बिल्कुल। और थ्रिलर फिल्म्स जो पसंद करते हैं उनको ये वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा थ्रिल करने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।